ये भ्रम है कि हमारा किसी से प्रेम है या किसी का हमसे प्रेम। ये भ्रम है असंगों से, क्योंकि तुम्हारी आत्मा किसी आकार के साथ बंधी हुई नहीं है। अब तक कितने शरीर को मैं समझा और छोड़ दिया। बचपन वाला शरीर कहाँ है, जवानी वाला शरीर कहाँ है, बुढ़ापे वाला शरीर कहाँ है, पूर्व जन्म की बात छोड़ रहे हैं। तो इसी जन्म में हमारा कितना शरीर बदला। जैसे 7 वर्ष में ऐसा हमको साइंसदान लोगों ने बताया है कि ये जो शरीर होता है, इस शरीर में 7 वर्ष में इतने परिवर्तन होते हैं कि पहले का कोई कण नहीं रह जाता। ये 16 है, ये डिजाइन मालूम पड़ती है कि वही है, परंतु बदल गया इसका खून, बदल गई पीठ, बदल गई हड्डी, बदल गया कांट। वो तो एक पर दूसरे, दूसरे पर तीसरे, तीसरे पर चौथे आते जाते हैं। ये हालत है इस शरीर की। तब तुम हो क्या? तो विश्व साक्षी सुखम सुखी भव, विश्व साक्षी सुखम करो। इस दुनिया से तुम अगर कुछ हो तो गवाह हो। तो ये नहीं, ये जो आंख बंद करके जो साक्षी बनते हैं ना, वो तो एक शरीर के हड्डी मांस चाम का मैं साक्षी हूं। अपने को एक जेल खाने में रख के और साक्षी ही बनने की कोशिश करते हैं। यदि तुम्हारी परिच्छिन्नता का भ्रम दूर नहीं हुआ है, जैसे देखो तो तुम तो साक्षी हो, मान लिया भाई, बड़े भारी ज्ञानी तुम साक्षी हो, और दूसरा क्या है? वो तो दृश्य है, वो तो अज्ञानी है, वो तो मूर्ख है। मैं तो साक्षी हूँ, मूर्ख हूँ, और ये बताए ये बेवकूफ साक्षी जो है, ये बेवकूफ साक्षी है। वो साक्षी दो नहीं हुआ करते, न 2 जीव अलग अलग साक्षी होते हैं, न जीव ईश्वर अलग अलग साक्षी होते हैं। ये आप नोट कर लो, ईश्वर अलग साक्षी है और जीव अलग साक्षी है, और एक एक शरीर में बैठ के जीव अलग अलग साक्षी है। साक्षी कोई अंतःकरण की कल्पना नहीं है। साक्षी माने साक्षात पश्यति, अंतःकरणम विनैव पश्यति। जब तुम साक्षी माने जो साक्षात देखे, माने जो आंख से देखता है सो नहीं, जो कान से सुनता है सो नहीं, और जो मन से देखता है सो नहीं, जो बुद्धि से देखता है सो नहीं, जो समाधि से देखता है सो नहीं। साक्षी माने साक्षात उपाधि विनैव। अज्ञान और अंतःकरण और इंद्रिय और शरीर की उपाधि के बिना ही, ये पाणिनि सूत्र साक्षात द्रष्टर संज्ञायाम, साक्षी एक संज्ञा शब्द है। किस अर्थ में है कि जो बिना इंद्रिय के, बिना शरीर के, बिना दूरबीन खुरबीन के, बिना अंतःकरण के, बिना बुद्धि के, बिना समाधि, चित्त निरोध के बिना, चित्त के बिना, चित्त निरोध के बिना और चित्त के बिना जो ज्ञान स्वरूप है उसका नाम साक्षी है। अरे मस्त रहो बाबा, क्यों दुख को क्यों पकड़ते हो? विश्व साक्षी सुखी भव। धर्मा धर्म सुखम दुखम मानसानि न ते विभो, न कर्तासि न भोक्तासि मुक्त एवासि सर्वदा। लो, हम तुम्हारी तारीफ करते हैं, तुम्हारे स्वरूप का वर्णन करते हैं।
तुम कैसे हो? धर्माधर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विभो। ये धर्म है, ये अधर्म, ये सुख है, ये दुख है। देखो ये चारों को एक साथ लेना, अलग अलग नहीं लेना। ये सब मानस है। मानस है माने मन की लहरें हैं, मनोविकार है। मानसानि मनसी भवाः, ये मन में पैदा होते हैं, मन में पैदा होते हैं। जब तुम डॉक्टर बने तो रोगी को अच्छा करने के लिए अपनी पूरी बुद्धि और पूरी शक्ति से प्रयास करना तुम्हारा धर्म हो गया। तब चौराहे पर खड़ा होकर लोगों को एक्सीडेंट से बचाना तुम्हारा धर्म है। और जब सिपाही बने तब चौराहे पर खड़े होकर लोगों को एक्सीडेंट से बचाना ये तुम्हारा धर्म हो। जब तुमने अपना मैं सिपाही में जोड़ा तो एक्सीडेंट से बचाना धर्म है। और जब तुमने अपने को डॉक्टर बनाया तो रोगी को रोग से बचाना धर्म है। जब तुम पत्नी बने तो पति के प्रति निष्ठावान होना तुम्हारा धर्म है। जब तुम पति बने तो पत्नी के प्रति निष्ठावान होना तुम्हारा धर्म है। और ब्रह्मचारी बने तो ब्रह्मचर्य का पालन तुम्हारा धर्म है। गृहस्थ बने तो गृहस्थाश्रम का पालन तुम्हारा धर्म है। ये अहम भाव को धारण करके और उसके अनुसार मन में धर्म की धारणा उत्पन्न की जाती है। अब एक सज्जन ईश्वर पर नाराज हो रहे थे, तब 2-4 दिन की बात है। यहाँ की नागदा में मैं था, वहीं नाराज हो रहे। हमने सच बोला महाराज, हमेशा मर्यादा के अनुसार काम किया। हम ऐसे रहे, हम वैसे रहे, हम वैसे रहे हैं, और ईश्वर हमारी ओर कोई ख्याल नहीं करता है। मैंने कहा भाई, जिसको तुम धर्म अधर्म मानते हो, ईश्वर भी उसी को धर्म अधर्म मानता है क्या? ईश्वर हिंदुस्तान का कानून मानता है कि अमेरिका का, कि इंग्लैंड का, कि रूस का, कि चीन का? किस कानून के अनुसार ईश्वर न्याय अन्याय मानता है? जिसको तुम अच्छा समझते हो या बुरा समझते हो, ईश्वर की बुद्धि में भी वही अच्छा बुरा है क्या? अक्ल वाले से हो, समझदार है। तो महाराज, तब ईश्वर का कानून क्या है, ईश्वर का धर्म क्या है? अरे जीव का कानून दूसरा है भाई, ईश्वर का कानून दूसरा। ईश्वर का कानून है भक्त का पक्षपात कर, इसके सिवा ईश्वर का और कोई कानून ही नहीं। जब जो भी हाथ जोड़ेगा हम लोगों के हिंदुस्तानी कानून से, जो चोर है, हमको बता रहे थे, असल में वो सर्वोदय जो आए थे ना, सर्वोदय के बड़े नेता हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि महाराज, जो डाकुओं से हम लोगों ने आत्मसमर्पण करवाया, वो तो 6-6 घंटे भजन करते हैं। हाँ, और मस्त रहते हैं। और पहले भी कहते हैं, जब हम डाका डालने जाते थे तो हनुमान चालीसा का पाठ करके जाते थे, देवी माई को मना के जाते थे कि हम पकड़े न जाए। ये क्या ईश्वर का कानून है? अरे बाबा, देखो ब्रह्म का तो कानून है ये कि कोई कानून न माने, ये तो ब्रह्म का कानून है, बोला।
वो भक्त पक्षपाती भी नहीं होता है, वो धर्म पक्षपाती भी नहीं और वो भक्त पक्षपाती भी नहीं। और ईश्वर का कानून है भक्त पक्षपाती। चोर से चोर भी ईश्वर का नाम ले, अपिचेत सुदुराचारो भजते मामनंदवा। ईश्वर का कानून है भक्त का पक्षपात और धर्म का कानून है धर्मात्मा की रक्षा, वो न्याय है, जज है। और ईश्वर शरणागत की रक्षा करता है। हाथ जोड़ लो, भाग देख सके त्रिपुरा। और ब्रह्म का कानून क्या है? कौन राजा है न प्रजा है, न कानून है न शासन है। धर्मा धर्मौ सुखम दुखम मानसानि न ते विदो। नमाज पढ़ना धर्म है कि पूजा करना धर्म है? मूर्ति पूजा करना कुफ्र है, ये इस्लाम धर्म है। मूर्ति पूजा नहीं करना। एक दिन यही की हो, एक लड़की थी, ब्याही गई हिंदू के घर में, वो अमेरिका में रहती है, आई थी। तो उसको तो यहाँ के शिष्टाचार का भी पूरा पता नहीं है। हमसे बोली कि हम एकांत में बात करेंगे, तो हमारे तख्ते पर ही आके बैठी। मैंने कहा अच्छा भाई बैठ। तो उसने कहा कि हम जब अपने पति के साथ मंदिर में जाते हैं और ये कहते हैं कि हाथ जोड़ो फूल चढ़ाओ, तो हमारे मन में बहुत गिलानी होती है कि ये तो मैं पाप कर रही हूँ, कुफ्र, बुत परस्ती। तो मैंने उससे कहा कि तू कब्र के सामने कभी जाती है कि नहीं? मकबरे में कभी जाती है कि नहीं? कि जाते हैं। तो वहां सिर झुकाती है कि नहीं? कि झुकाते। तो मैंने कहा मरे हुए प्रेत के सामने सिर झुकाने में तुमको आती है, और जिसको हम लोग ईश्वर समझते हैं उसको सिर झुकाने में तुमको शर्म आती है? मकबरे के सामने है हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, ये बुत परस्ती नहीं है। और मूर्ति के सामने सिर झुकाना बुत परस्ती। बोले हाँ बस आगे का याद जब आगे। लो तो भाई मेरे धर्म क्या है? मूर्ति पूजा धर्म है कि मूर्ति तोड़ना धर्म है ना? तो देखो मुसलमान के मन में ये बात दी गई है कि खुदा बिल्कुल बेशकल सूरत का निराकार होता है, और हिंदू के मन में बात बैठा दी गई, फिर बैठा ये बात है दोनों प्यारों में कि नहीं, मूर्ति जो है वो साक्षात ईश्वर रूप है। तब यहाँ ये धर्म है कि मूर्ति के सामने झुको, तो वहाँ वो धर्म है कि मूर्ति के सामने मत झुको। देखो हमारे आचार की बुरी की तो फोटो की पूजा करते हैं ना, वहाँ कोई बना दे मोहम्मद साहब की मूर्ति, मार डालेंगे मुसलमानों। यदि मोहम्मद साहब का एक फोटो छाप दिया, एक बार कल्याण में, बहुत पुरानी बात है वो, गलती से मोहम्मद साहब की तस्वीर बनवा के छाप दी गई थी। महाराज वो कोलाहल मचा, वो उपद्रव हुआ, तो कल्याण में से वो पन्ना फाड़ के फिर दूसरी जगह उसको दूसरी चीज छापने को। क्या धर्म होता है? तो सत्य बोलना भी धर्म होता है, कहीं नहीं बोलना, मौन हो जाना चाहिए। कहीं कहीं अहिंसक होना है ना, कोई अपनी पत्नी को पकड़ कर लिए जा रहा हो जबरदस्ती, और क्या नाम है गाय को मार रहा हो, उस समय अहिंसक होना भी अधर्म होता है। और प्राण निकल रहे हों भूखे, तो उस समय दूसरे के घर में से चोरी से उठा के खा लेना भी कर दो। जिंदा रहेंगे तो फिर कर सकते, यदि भूखे मर रहे हो हंसते भी कर।
ऐसी क्या चीज है जो धर्म नहीं है और ऐसी क्या चीज है जो अधर्म नहीं है। तो ये मनोविकार वंश का लोग पूरा महाभारत में वर्णन आता है। महाभारत युद्ध के बाद वंश का लोक प्राप्त हुआ कि बहुत सारे वंश लुप्त हो जाए, और तब वहां नियोग का विधान किया गया महाभारत में। हाँ, नियोग की प्रथा हो, नहीं वंश तो चलने ही चाहिए। क्या धर्म होता है और क्या अधर्म, किस देश में, किस काल में, किस जाति में, किसके लिए क्या धर्म होता है, क्या अधर्म होता है, ये अधिकारी को देख के, देश को देख के, काल को देख के, वस्तु को देख के, जाति को देखकर, उम्र को देखकर और अवस्था को, वृद्धावस्था आदि जो है उस अवस्था को देखकर, शक्ति को देखकर धर्म का निर्णय किया जाता है। और ये मानस है और सुख दुख ये भगवान। अच्छा, अब इसकी चर्चा आपको कल सुना। सर्वदा सर्वस्व भीतर से आते हैं कि बाहर से डाले जाते हैं। यदि भीतर से आते हैं तो आत्मा शक्ति एक है, सबके लिए एक ही तरह का धर्म अधर्म होना चाहिए और सबके लिए सुख दुख भी एक ही तरह का होना चाहिए। तो जो आत्मधर्म होगा, अपने स्वरूप का धर्म होगा, एक ही ऐसा काम होना चाहिए जो सबके लिए हो और एक ही ऐसा काम होना चाहिए जो सबके लिए अधर्म हो और एक ही ऐसा काम होना चाहिए जो सबके लिए सुख हो और एक ही ऐसा काम होना चाहिए जो सबके लिए दुख है। तो ये तो अलग अलग देखने में आते हैं। अब देखो हमारे जैन लोग जो हैं तो स्नान करना और भोग करना उसको धर्म नहीं मानते हैं और सनातन धर्मी लोग स्नान करना भोग करना बड़ा धर्म मानते हैं। मूर्ति पूजा करना हिंदू लोग सनातन लोग धर्म मानते हैं, जैन धर्म मानते हैं, बौद्ध धर्म मानते हैं, सनातनी धर्म मानते हैं और ईसाई, मुसलमान, आर्य समाजी, ब्रह्म समाजी ये मूर्ति पूजने को धर्म नहीं मानते हैं। मुसलमान लोग तो बड़ा भारी अधर्म मानते हैं। अब बताओ
यदि वस्तु में अंतरात्मा से निकलता हो तो सबके लिए एक, अधर्म भी सबके लिए एक। सुख दुख है तो स्त्री में सुख हो तो हिंसा होना चाहिए, पुरुष में सुख हो तो हिंसा होना चाहिए। अरे ऐसा है, एक आदमी रोग से बड़ा बड़ा डरा रहा था, अब जी के क्या करेंगे, अब मरने को राजी हैं। इतने में महाराज घर में आग लग गई। भूल गया सारा, वो उठ के खड़ा हुआ, चिल्लाया, लेके पानी घर में डालने लगा। जब ये लगा जब मैं जल जाऊंगा तो बड़ी लोग बात जब वो शरीर की जो पीड़ा थी, वो शरीर की पीड़ा, जब तक मन पीड़ा में था तब तक वो मालूम करती थी, और जब मन पीड़ा में से निकल गया, दूसरी तरफ चला गया तो वो दुख हुई। तो किसी के मिलने से सुख है, और जब इसी से नफरत हो जाती है तो मार डालते हैं उसको। कई लड़की लड़कों के बारे में आता है, बड़ा भारी प्रेम। जब लड़की ने मना कर दिया कि हम तुम्हारे साथ ब्याह नहीं करेंगे तो पिस्तौल से मार दिया। ये देखो, ये संसार में कहाँ सुख है, कहाँ दुख है। ईश्वर की कृपा से आदमी के अंदर समझदारी होनी चाहिए। यदि वो समझ से तो वो पुण्य को भी पाप बना देगा, पाप को भी पुण्य बना देगा, सुख को भी दुख बना देगा, दुख को भी सुख बना देगा। तो इनका जो बीज है, इनकी जो जड़ है, ये हमारे मन में ही है, और वो जड़ की बाहर से डाली हुई है ना। अब आज एक संक्रांति भी बनाना, यही वेदांत की संक्रांति है। पंडितों वाली संक्रांति तो अपने अपने घर में मनाना। क्रांति माने होता है पांव आगे बढ़ाना, इसका नाम होता है क्रांति। क्रम पाद विक्षेपे क्रमणम क्रांति। कला है जिहाद पर सम्यक समझ बूझ के भली भांति अपना पांव आगे बढ़ाओ। संक्रांति माने पांव को आगे बढ़ाना। आज सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, तो पांव बढ़ गया, आगे बढ़ गया और चल पड़े, हिमालय की ओर चल पड़े। उत्तरायण, उत्तर माने ऊंचाई। तो पांव आगे बढ़ते हैं, कभी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, कभी ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं। तो आज सूर्य के जो पांव हैं वो ऊंचाई की ओर आगे बढ़ते हैं और उन्नति की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इसको उत्तरायण, और उसमें भी सम जोड़ दिया और एक पांव ऊपर की ओर बढ़ते हैं। कहाँ? धरती को रहने दो धरती पर, शरीर को रहने दो शरीर में, और ये मन की उलझनों में जो तुम बंधे रहते हो वहां से अपने को ऊपर उठाओ।
ऐसा मन जो सवेरे कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ, रात को कुछ, क्षण में कुछ, अगर उसमें अपने को डाल दोगे तो वो दिन रात 24 घंटे तुमको तकलीफ देता रहेगा। संक्रांति का अर्थ है कि छोड़ो इस मन को, इस दक्षिणायन को छोड़ो, चलो उत्तरायण में, उत्तरायण में, अपने आत्मा में। धर्मा धर्मो सुखम दुखम मानसानुगते हो। एक स्त्री थी विदेश में, उसको लग गया था लकवा, कक्षा का कॉलेज में आ गया, किसी दवा से अच्छा ना हो। और महाराज डॉक्टर, बहुत बढ़िया डॉक्टर था, उसने कहा भाई देखो हम इसको अच्छा कर देंगे पर लेंगे इतना रुपया। ठीक है। अब महाराज कमरा दर्द करो, मैं और रोगी दो हैं। स्त्री की गुणवती सुंदर, पूछ नहीं सकते, पकड़ के कपड़े उसको नंगा करना शुरू किया बंद कमरे में। पहले वो चिल्लाई, बोला नहीं जा सकता, वो पड़ी, फिर छटपटाई और छटपटाने के बाद उठ के खड़ी हो गई और डॉक्टर को पीटना शुरू कर दी। और लोगों ने किवाड़ी खोली, क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, बड़े दुष्ट हो डॉक्टर को। तो बोला देखो तुम्हारा रोगी अच्छा हो गया कि नहीं। असल में हमारे शरीर में भी जो निष्क्रियता है वो हमारे मन की कमजोरी से है। मन में अगर बलवान, मन हमारा बलवान हो तो कोई सुख नहीं, कोई दुख नहीं। इसको भी छोड़ो, मन चाहे सुख में हो चाहे दुख में हो। जब वो 1000 रूप धारण करता है, बहुरूपिया है, ये मन तो बहुरूपिया है। कभी गंदी पोशाक पहन लेता है, कभी स्वच्छ पोशाक पहन लेता है। कभी भले मानुष बन जाता है, कभी बदमाश बन जाता है, कभी दुखी का ढोंग करता है, कभी सुखी का। ये सब ढोंग है, क्योंकि मिनट मिनट में बदलता है, इसमें सच्चाई बिल्कुल है नहीं। आप अपने मन की बात को सच्ची मानते हो, वो साहूकार को चोर बता देता है, चोर को साहूकार बता देता है, वो अच्छा को बुरा बताता है, बुरे को अच्छा बुरा बताता है। ये क्या मन अपना विश्वास करने योग्य रहते हैं? सबसे ज्यादा अपने पास अविश्वसनीय सलाहकार कोई है तो अपना मन है। वर्ग में लिखा है कि ये जो छाती है ना, छाती, ये मांस की एक गांठ है। कामी लोग कहते हैं ये अमृत का कलश है। मुंह से बहता है लार, कामी लोग कहते हैं ये अमृत। वैराग्य सतर्क हो, देखो अपना अपना दृष्टिकोण ही तो है ना। अपना अपना दृष्टिकोण ही है, कहाँ सुख है कहाँ दुख है। उपवास करने में सुख है, भूखे रहने में दुख है। चीज तो एक ही है कि नहीं, दोनों में क्या फर्क है? उपवास करना कि भूखे रहना, इन दोनों में क्या फर्क है?
भूखे रहने में दुख होता है और उपवास करने में और ये इसी को मानस बोलते हैं वो। इसका नाम मानस है। श्रीनाथ जी का दर्शन करने जाओ और थोड़े से मार के कोई भगावे है थोड़ी बहुत बड़ी कृपा हो, और ऐसे कोई थोड़ा दिखा दे और इंसल्ट हो, इसी का नाम मन है वो, इसी का नाम मन है। कोई जरा सा कांटा चुभा दे आपको शरीर में, मारने को तैयार हो जाओ। डॉक्टर को काट हाथ पांव काट के फेंक देते हैं, बोले हमारी भलाई के लिए ऐसा कर रहा है। तो सुष्ठु खानी यस्मिन तत् सुख, जिसमें ख माने हमारे इंद्रिय के क्षेत्र अवकाश को, माने इंद्रियां और अंतःकरण का जो छिद्र, अंतःकरण की छिद्र ही है। जैसे आप समझते हैं ना कि हम शब्द सुनते हैं तो कान एक कान है, कान में एक टेढ़ा मेढ़ा छेद है और उसमें जाकर जब आवाज टकराती है तो सुनाई पड़ती है। छेद का ही नाम कान है। कोई ऑपरेशन करके चाहे कि हम उसको निकाले, निकाल के जरा एक का कान दूसरे के कान में लगा दो, कान का चांद का एक टुकड़ा लेके लगा सकते हो, सुनने की शक्ति नहीं लगा सकते। तो ज्ञानात्मक होती है वो, ज्ञान है तो ज्ञान है। तो ऐसे ये हृदय का भी छिद्र है, अवकाशात्मक, बिल्कुल उसमें कुछ नहीं, न लाल है, न काला है, न पीला है, न इंच भर का है, न फुट भर का है ना। तो दिल जो है ना, जो ज्ञान शक्ति है वो न इंच है न फुट है, न उसका जीवन 1 सेकेंड है न 1 वर्ष है। न वो 1 पासा है, न 1 तोला है, न 1 किलो है, न 1 क्विंटल है। जिसको हम लोग मन कहते हैं उसकी न उम्र है, न लंबाई चौड़ाई है, न वजन है, न आकृति। बस जैसी आदत डाल दी जाए वैसी फुरफुराहट होती रहती है। ये नंगे लोग जो हैं और ये गंगा किनारे बिना कपड़े के धरती में सोते हैं और कहते हैं हमारे सामने ये राजा रईस क्या हो गए। मन की मस्ती है वो सब, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। परमहंस रामकृष्ण के शरीर से जब पैसा छू जाता था, ऐसा मैंने उसके जीवन चरित्र में पढ़ा, तो उसको लगता था कि जैसे आग लग रही है, चिंगारी लग रही है। और एक दिन अनजान में किसी ने उनके आसन के नीचे कुछ पैसा रख दिया, रख दिया, और बोले अरे आग है, तो आग उनको मालूम नहीं था, गरम लगता है सब। मानसा उनकी आदत ऐसी बन गई। और धर्म की क्या बात सुना रहा है। हमारे सामने हिंदू मुसलमानों के इतने दंगे हुए हैं, तो दोनों की होती है। गाय के लिए देखो, दोनों की धारणा बिल्कुल अलग अलग है कि नहीं। ईश्वर की कृपा से आप सावधान रहें, बाहर की
हो, आपको जो संस्कार पड़ गया है उसके बच्चे कच्चे आपको तकलीफ देने न पावे, संस्कार ही है, कुल का कुल संस्कार है। एक आदमी के घर में आग लग गई, सचमुच की हो आग लग गई, उसने कहा महाराज हमने तो कोई सिखाया है और रुपये हमारे पास आ गए हैं, अभी मेरा घर नहीं चल रहा है, दूसरे का चल रहा है। आपने ये सुना है कि नहीं कि लोग बीमा करा के दुकान का सामान हटा लेते हैं और आगे लगा देते हैं, जल गया हमारा, और क्लियर करने को माने जब तक अपना है तब तक उसके जलने की तकलीफ है, और जब अपना नहीं है तो उसके जलने की तकलीफ नहीं है। मतलब क्या हुआ कि तकलीफ सारी मन की है, जलने की तकलीफ नहीं है, मन की तकलीफ है। तो हमको बाहर ठीक करना उतना जरूरी नहीं है, अपना मन ठीक करना बहुत जरूरी है। आप लोगों ने सुना हो कि न सुना हो कि जैसे तिरुपति जाते हैं, तिरुपति बालाजी, तो रास्ते में बहुत से भिखमंगे बैठे होते हैं, तो कई भीख मांगने के लिए अपना अंग भंग करवा देते हैं पहले, और फिर भीख ज्यादा मिलेगी। कमाई करने के लिए अंग भंग करते हैं, हाथ पांव तोड़ लेते हैं और फिर वहां बैठ के मांगते हैं, उनको उसी में फायदा है। न करता होता धर्माधर्म, देखो शास्त्र की बात अभी तक नहीं थी, बोला ये तो लोक की बात आपको सुनाई, शास्त्र की बात सुनावे, किसी को आसान हो किसी को मुश्किल हो। अच्छा देखो, एक ही लड़की है एक ही लड़का है, ब्याह के पहले वो दोनों सहवास करें तो अधर्म है, और ब्याह के पहले करें तो अधर्म है, और ब्याह के बाद करें तो धर्म है। यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद वेद पढ़ो तो धर्म है, और बिना यज्ञोपवीत के वेद पढ़ो तो अधर्म है। ये है धर्मशास्त्र की बात, बोला उसमें अधिकारी थे वो, सूर्यास्त के समय संध्या काले हो राजन चत्वारी परिवर गए, सूर्यास्त के समय 4 काम नहीं करना चाहिए। क्या बोले? भोजन नहीं करना चाहिए, नींद नहीं लेनी चाहिए, और पुस्तक खोल के पढ़ना नहीं चाहिए, पाठ कर जवानी कर सकते, और स्त्री पुरुष का सहवास नहीं करना चाहिए। ये है धर्म। सायंकाले तो भोजन चतुरारी कर दो, ग्रहण काल में खाना ही नहीं खाना। 14 वर्ष की उम्र तक एकादशी नहीं करे तो पाप नहीं लगता, और 80 वर्ष के बाद नहीं करे तो भी पाप नहीं लगता, और 14 वर्ष के बाद और 80 वर्ष के पहले एकादशी नहीं करे तो अन्न में पाप का निवास है। ये शास्त्र है, ये शास्त्र। और सुनाना है आपको, राजा का बाप मर जाए या राजा की मां मर जाए तो उसको सूतक पातक नहीं करता, ये धर्मशास्त्र।
और जिसका अभिषेक नहीं हुआ है उसका मर जाए, उसको शुद्धता तक लग जाए। ये सब जो है धर्म और अधर्म का निर्णय आप अपने मन से नहीं कर सकते कि ये चीज बढ़िया है तो खाने में क्या रह जाए। नहीं, तुम मना की हुई चीज को वासना की अधिकता से कार्य है। तो ये बढ़िया स्त्री है, ये बढ़िया पुरुष है, इसको भोगने में क्या दोष है? बढ़िया बढ़िया होने से कोई भोग नहीं हो जाता। तो ये चीज खाने में बहुत बढ़िया लगती है तो हम तो खाएंगे। अरे पंचगव्य देख के तो हमको कह आते हैं, नहीं छूंगा, ऐसे नहीं होता। धर्म असल में तुम्हारे मन को काबू में करने के लिए होता। जो तुम्हारे मन को पसंद नहीं है धर्म के अनुसार होने पर उसको भी लेना पड़ता है, और जो तुम्हारे मन को बहुत पसंद है धर्म के विपरीत होने पर उसको छोड़ना पड़ता है। वो चीज अच्छी है कि पूरी इससे मतलब नहीं है मालूम, किससे मतलब है कि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है कि नहीं, इससे मतलब है। धर्म हमारे मन को काबू में करने के लिए होता है, चीज की अच्छाई बुराई बताने के लिए नहीं होता है। वेदांत की बात तो हमको भगवान बताते हैं ना, और ये धर्मशास्त्र तो मैंने पढ़ा है बचपन से ना। तो ये सब वो आदमी कौन है, उसकी योग्यता क्या है, और वो चाहता क्या है, और जो काम करने जा रहा है उसको समझता है कि नहीं। ये चार बात धर्मानुष्ठान में जब एक साथ मिलती है तब धर्म की उत्पत्ति होती है, और क्रिया करने से धर्म की उत्पत्ति नहीं होती। केवल कर्म से धर्माधर्म की उत्पत्ति नहीं होती, वो कर्म करने वाला कौन है, वो चाहता क्या फल चाहता है, उसमें करने की योग्यता है कि नहीं, और समझ है कि नहीं। अर्थी समर्था विद्वान शास्त्रेण अपरिदस्ता। ये समर स्वामी ने पूर्व मीमांसा के प्रारंभ में धर्म के अधिकारी का निर्णय किया है। धर्म का अर्थ है अपने मन को काबू में करना, चीज को छोड़ना, चीज को पकड़ना नहीं। जब कहते हो कि ये चाम बहुत गोरा है, ये बोली बहुत मीठी है, ये हाथ बहुत आकर्षक है, तो तुम्हारा मन उससे बाहर हो गया, नियंत्रण नहीं रहा। ये सब तुम्हारे मन का फितूर है, और वो तुमको ले जा रहा है नीचे की ओर। इनकलाब तो हो रहा है, पांव तो तुम्हारे उठ रहे हैं, क्रांति हो रही है, परंतु गिरने के लिए क्रांति हो रही है। क्रांति होनी चाहिए अपने आत्मा में स्वस्थ हो करके बैठने के लिए। तो न तो वस्तु में धर्म अधर्म या सुख दुख है, न तो क्रिया में धर्म अधर्म या सुख दुख है, न तो आकार में सकल सूरत में धर्म या धर्माधर्म या सुख दुख है। अच्छा कहो कि मन में है या नहीं, मन में भी नहीं है। ये मन का विकार है, मन होना और मन का विकार होना बिल्कुल अलग अलग चीज। मन तुम्हारा बिगाड़ दिया गया, बिगाड़ दिया।
मन में ये ऐसा है, ये बुरा है, ऐसा ऐसा दूसरा दूसरा ऐसा। असल में तुम न करता हो न बोलता। लो अब दूसरी बात, यदि हम करता होते तो धर्माधर्म हमारे होते और यदि हम भोगता होते तो सुख दुख हमारे होते। ये संस्कृत में बोलने की रीति ऐसी है। तो पहले धर्माधर्म फिर सुखम दुखा, फिर न करता थी न भोगता थी। ये क्रम है, क्रम है। कर्म को काटने के लिए कर्म से होता है। जो हमारे मन को पराधीन बनावे उसका नाम है। जो हमारे मन को स्वाधीन बनावे उसका नाम